कुछ नहीं आता। हाँ भाई, पूछ रहा हूँ आप लोगों से। कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता, ये किसने बोला? सबने बोला। ठीक है, चलो कुछ नहीं आता है, ये यही से स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं आता है। और सबसे आसान आंसर यही है, कुछ नहीं आता है। ठीक है। लेकिन इंटरव्यू के पर्पज से नहीं। ठीक है, वहां बोलना है सब कुछ आता है ना, तभी इंटरव्यू होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके। तो डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है, ये तो आता होगा, इतना तो पता होगा, राइट? क्या फुल फॉर्म है? ये डोमेन नेम सर्वर। डोमेन सिस्टम। डोमेन नेम सर्वर। कोई बोलते हैं सर्वर बोलता है, कोई बोलता है सिस्टम बोलता है, दोनों सही है यार, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो डीएनएस पे पहली बात तो यार एक अभी रिकॉर्डिंग थोड़ा सा स्टॉप करोगे, एक 2 मिनट के लिए? कुछ मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है? तो आज ऐसा नहीं कि डीएनएस आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, होल्ड करो। तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम सर्वर, दोनों सही है। ठीक है। डीएनएस ओएसआई के कौन से लेयर पे काम करता है? 7। 7 पे। ठीक है। ये कैसे बता सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन 7 पे काम करता है और कौन सा एप्लीकेशन 4 पे काम करता है? कोई आइडिया? कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? रटना पड़ता है या कोई तरीका होता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि एप्लीकेशन ये 7 पे काम करता है या किसी और लेयर पे काम करता है? कोई तरीका आप लोग की नजर में है? रखते हैं। क्या क्या तरीका है? सिंपल सा एक तरीका है कि अगर एप्लीकेशन के पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर किसी एप्लीकेशन का पोर्ट है, ठीक है, जैसे डीएनएस के पोर्ट होता है, तो एप्लीकेशन कौन सा लेयर पे होगा? एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए डीएनएस कौन से पोर्ट पे काम करता है? ये बहुत इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से पोर्ट पे काम करता है? 53 53 is not the right answer. You have to say UDP, TCP, right? It is work. DNS works on both UDP and TCP, and TCP। and the port is 53. ये ठीक है। तो डीएनएस दोनों पे काम करता है। जितने बंदे आपको मिलेंगे राउटिंग साइड में, वो सारे के सारे यही बोलेंगे कि डीएनएस वर्क्स ऑन यूडीपी, और बोलते भी होंगे शायद, राइट? लेकिन कोई भी बंदा अगर सिक्योरिटी में होगा, ठीक है, तो जब भी कोई डीएनएस की रिक्वेस्ट आती होगी, इन दैट केस व्हाट यू विल डू, नॉर्मली डू, यू ओपन बोथ टीसीपी एंड यूडीपी। डीएनएस के वर्किंग कर, जब आप डीएनएस को चाहते हो कि प्रॉपरली काम करे, तो आपको सारे पोर्ट टीसीपी और यूडीपी के 53 पोर्ट फायरवॉल पे अलाउ करने ही पड़ेंगे। कभी किसी ने ऐसा अलाउ किया है? कोई अगर बंदा फायरवॉल में, तो क्या आप दोनों पोर्ट अलाउ करते हो या सिंगल पोर्ट अलाउ करते हो? कोई बता सकता है? कोई बंदा अगर सिक्योरिटी में है यहाँ पे इस क्लास के अंदर? पूछ रहा हूँ, ये कोई है ऐसा जो सिर्फ दोनों सिक्योरिटी में? दोनों पोर्ट अलाउ करने पड़ते हैं, TCP और आप सिक्योरिटी, आपका प्रोफाइल सिक्योरिटी का है फिलहाल, या बस नहीं ये नहीं, पढ़ के मतलब बोल रहा बीच बीच में फायरवॉल फायरवॉल हूँ? चेक हाँ। कर लेते हैं, देख तो लेते हैं, तो तो एप्लीकेशन वाले दोनों बताते हैं। दोनों पोर्ट अलाउ करना पड़ता है, और दोनों पोर्ट क्यों अलाउ करना पड़ता है हम उसकी बात भी करेंगे। लेकिन जब भी आप फायरवॉल पे रूल बनाओगे, यू हैव टू अलाउ बोथ टीसीपी एंड यूडीपी फॉर डीएनएस। ठीक है। डीएनएस बेसिकली क्या है? डीएनएस का एक ही काम होता है, और वो काम क्या है? क्वेरी करना। ठीक है। और किस चीज की क्वेरी करता है वो? रिकॉर्ड की क्वेरी करता है। किसका? रिकॉर्ड्स की। ठीक है। रिकॉर्ड्स के बारे में बताऊं आपको कि डीएनएस के जब भी आप कोई किसी इंटरव्यू को फेस करोगे रियल लाइफ में, तो आपसे वो रिकॉर्ड्स पूछेगा कि रिकॉर्ड क्या होता है। और जो भी बंदे रिकॉर्ड जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेट मी एक्सप्लेन कि रिकॉर्ड होता क्या है और कितने तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं, ये सब हम एक्सप्लेन करेंगे। मैं बताया कि सारा डीएनएस तो आज नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो आई ऑल्सो नीड 3 और 4 क्लासेस ऑन डीएनएस। ठीक है। तो डीएनएस के रिकॉर्ड के टाइप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है उसकी बात हम आज करेंगे। एक एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है डीएनएस में, जिसको बोलते हैं ए रिकॉर्ड। ठीक है। दूसरा रिकॉर्ड का टाइप है जिसको बोलते हैं क्वाड ए रिकॉर्ड। ठीक है।
तीसरा रिकॉर्ड का टाइप है जिसको बोलते हैं एमएक्स रिकॉर्ड, ठीक है। चौथा रिकॉर्ड का टाइप है जिसको बोलते हैं नेम सर्वर, ठीक है। फिर पीटीआर रिकॉर्ड, ठीक है, सर्विस रिकॉर्ड, ठीक है। और क्या होता है, एक सी नेम होता है। आप लोगों में से कोई कितने लोग को ये पता है कि ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, या किसी को नहीं पता है कि ये रिकॉर्ड क्या होता है, क्वाड रिकॉर्ड क्या होता है, एमएस क्या होता है, NX नहीं क्योंकि पता मुझसे सर। मुझसे उसको आइडिया मिलेगा कि मुझे किस लेवल पे बताना है, राइट। तो पहली बात तो रिकॉर्ड होता क्या है, राइट। रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि एग्जाम्पल के लिए, राइट, एक मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये करना आज अपने घर पे लैपटॉप पे करना, ठीक है। डीएनएस जब स्टार्टिंग में आया था, ठीक है, कब आया होगा डीएनएस, कोई आइडिया किस ईयर में आया होगा, कोई आइडिया, बोलो यार, किस ईयर में आया होगा? 1980 सर। 1980 या 85 के रेंज में, जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ तभी आया होगा, उसके बाद तो आ नहीं सकता, ठीक है। तो उस समय डीएनएस आपके सिस्टम पे, हर बंदे के सिस्टम पे, लैपटॉप पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है। आई डोंट नो कि कितने लोगों को पता है या नहीं पता है, उसको बोलते हैं होस्ट फाइल। क्या बोलते हैं? होस्ट फाइल, ठीक है। डीएनएस स्टार्ट यहीं यस, से होता है, ठीक है। होस्ट और फाइल इस में पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए होस्ट, एंट्री करनी एक एक मिनट होल्ड करो। और इस होस्ट फाइल में, मैंने बोला कि जब भी बोलना है यार रेज योर हैंड तब बोलना, ठीक है। और होस्ट फाइल में पहले हम लोग क्या करते थे, मैनुअल एंट्री करते थे। मैनुअल एंट्री समझते हो, राइट। मैनुअल एंट्री का मतलब क्या, समझ में आया क्या मतलब हुआ? कि आपको रिकॉर्ड मैनुअली एंटर करनी है। जैसे एग्जांपल के लिए abc.com, आपको होस्ट फाइल खोलनी पड़ेगी और वहां पे आपको लिखना पड़ेगा 1.1.1.1, राइट। xyz.com, आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा 2.2.2.2, ठीक है। तो एक ये बहुत टीडियस जॉब था कि भाई हर वेबसाइट की आपको मैनुअल एंट्री करनी पड़ेगी। इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ, एप्लीकेशन बढ़ता चला गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। आई डोंट नो कि पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। एप्लीकेशन बढ़ता चला गया और ये होस्ट फाइल की एंट्री क्या होती होती चलेगी, बढ़ती चलेगी, राइट। तो बोला भाई ये होस्ट फाइल जो है, लेकिन आज के डेट में अभी भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इश्यूज में, अगर हम डीएनएस के इशू पे अगर इशू फेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि यार एक काम करते हैं, एक होस्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं और देखते हैं कि रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी भी हम ट्रबल शूटिंग जब करते हैं तो बहुत सारी जगह पे हम होस्ट फाइल, हाँ कहाँ से बताओ, सॉरी बोलो। सर, मतलब जैसे हम पर्टिकुलर ये लैन में भी हो सकते हैं और वैन में भी हो सकते हैं होस्ट फाइल की एंट्री। होस्ट फाइल हमेशा ये पीसी पे होता है यार, लैन उलैन की बात नहीं नहीं, हो रहा, पीसी तो ये स्पेसिफिक तो होता है। नहीं नहीं, मतलब ये तो ड्राइवर के अंदर ईटीसी के अंदर हम होस्ट फाइल के अंदर एंट्री कर देते हैं पर्टिकुलर। हाँ, मतलब ये हाँ। ऐसे ऐसा है कि हम लैन के लिए भी कर सकते हैं और वैन के लिए भी, क्योंकि हमें मुझे मैं क्या एंट्री बोल रहा हूँ ऐड सर, करनी पड़ती मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपके पास 100 पीसी है तो आपको हर पीसी पे ही होस्ट फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। मेरा पीसी का जो इन्फॉर्मेशन होगा आपके पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ये होस्ट फाइल बढ़ा, राइट, इंक्रीज हुई, तब तक डीएनएस को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, क्या हुआ, डीएनएस सर्वर बनाया गया, राइट। और डीएनएस सर्वर अभी भी अगर आप देखोगे तो मोस्टली जहां भी आप काम करते हो, आप पता करना डीएनएस की टीम बिल्कुल अलग होती है। ऐसी होती है या नहीं, बताओ। कभी भी एक राउटिंग का बंदा डीएनएस का रिकॉर्ड नहीं बनाता है। एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग आप ऑलरेडी काम कर रहे हो ऑफिस में, राइट। एकदम डीएनएस की टीम जो होती है वो दो टीम अलग होती है हर ऑफिस के अंदर। अगर बड़ी बड़ी ऑफिस की बात कर रहा हूँ, डीएससीपी की टीम अलग होती है, राइट। जो इनका काम क्या होता है कि आईपीस को मैनेज करना, वो अलग टीम होती है। वो नेटवर्क का पार्ट होता है, लेकिन राउटिंग वाला बंदा डीएससीपी नहीं करता है, क्योंकि ये सर्वर स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। और उसी तरह डीएनएस की टीम भी क्या होती है, बोलो यार, डिफरेंट होती है, ठीक है। तो उसके बाद आपको याद होगा, जब एमसीएससी सुना है किसी ने, एमसीएससी बहुत पहले था एमसीएससी, विंडोज, राइट। कुछ है। लोगों ने विंडोज किया भी होगा, ठीक है। तो विंडोज में क्या था, एमसीएससी का विंडोज 2000 याद है या नहीं? हाँ, वो विंडोज 2000 उसमें अभी तक आईएस गया नहीं है। रिकॉर्ड के अंदर। हाँ, अभी भी विंडोज 2000 गया नहीं है, राइट। विंडोज 2000 अभी भी है, राइट। और इसी विंडोज 2000 पे या उसके हायर विंडोज वर्जन पे हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, बोलो यार, डीएनएस सर्वर बनाते हैं, ठीक है।
डीएनएस सर्वर बनाते हैं और वहां पे हम सारे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और ये सर्वर को मैनेज जो करता है वो सर्वर टीम मैनेज करती है। ठीक है, डीएनएस की अलग टीम होती है, वो सर्वर टीम मैनेज करती है, और वहां पे सारे हम रिकॉर्ड बनाते हैं। तो डीएनएस का फायदा क्या है, क्यों हम डीएनएस बनाया गया? क्योंकि जितने भी एप्लीकेशंस हैं वर्ल्ड में, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जितनी एग्जिस्ट करती है, पता है कितने वेबसाइट हैं आज के डेट में? कोई आइडिया है कितने वेबसाइट्स हैं? Millions. मेरे हिसाब से 8 या 9 बिलियंस वेबसाइट्स अभी हैं आज की डेट में। ठीक है, इस 8 या 9 बिलियंस का रिकॉर्ड पॉसिबल ही रखना, राइट? तो हम डीएनएस में इसकी एंट्री करते हैं। ठीक है, और आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताता हूँ कि वर्ल्ड में कभी टाइम मिलेगा क्लास के बाद जरूर ये सब चीजें चेक करना, जब नेक्स्ट पढ़ाऊंगा तो आपको इसको बहुत फायदा मिलेगा। आप गूगल पे जाना, ठीक है, और यहाँ वहां पे लिखना डीएनएस सर्वर। ठीक है, तो आपको पता है वर्ल्ड में कितने सर्वर हैं आज के डेट में डीएनएस के? कुछ आइडिया है किसी को? Billion, trillions. नहीं, डीएनएस, आई एम टॉकिंग अबाउट डीएनएस सर्वर। कितने सर्वर्स हैं जो पूरे डीएनएस को मैनेज कर रहे हैं, पता है आपको? 13 13 सर्वर 13 है, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम ए, ठीक है, देखना, ठीक है, और एंड करता है ये एम पे। ठीक है, तो 13 सर्वर वर्ल्ड वाइड जितनी भी डीएनएस होती है। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा अभी आपको, अगर आपको टाइम है तो गूगल पे अभी आप सर्च मारो, तो 13 वर्ल्ड वाइड सर्वर्स हैं। ठीक है, जो पूरे डीएनएस को मैनेज करते हैं, और मोस्टली जो सर्वर्स हैं वो सब यूएस में, इंडिया में के पास कोई भी सर्वर्स नहीं। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बताया मैं। डीएनएस अगर आप देखोगे तो ए से स्टार्ट होता है और एम तक जाता है, और उसमें भी .com का अलग होगा। ठीक है, हर डीएनएस का सर्वर्स अलग अलग होगा, और उसकी कंपनीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो हर डीएनएस का जो सर्वर होगा वो अलग अलग कंपनी से मैनेज होती है। ठीक है, तो डीएनएस एक बहुत बड़ा चीज है। तो डीएनएस का मेन काम क्या होता है वो बताता हूँ। ठीक है, होल्ड करना। और डीएनएस क्यों इंपॉर्टेंट है? जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन, चाहे वो आप मेल की बात करो या कोई भी ऐप की बात करो, राइट, उस ऐप की एप्लीकेशन जब भी आप उस पर क्लिक करते हो, ठीक है, चाहे इनफैक्ट मेल हो, क्योंकि मेल को लोग जनरली इग्नोर करते हैं, राइट, हमेशा एचटीटीपीएस की बात करते हैं। मेल हो या आपका ट्रैफिक एचटीटीपी हो या एचटीटीपीएस हो, राइट। क्या आपको हॉटमेल का आईपी पता है? बोलो यार, नहीं पता है, राइट? आप क्या करते हो? hotmail.com टाइप करते हो। बोलो, करते हो या नहीं करते हो? ठीक है, इस hotmail.com का भी तो कोई आईपी होगा या नहीं होगा? बोलो यार, राइट? होगा, राइट? लेकिन इसके रिकॉर्ड को हम ए रिकॉर्ड नहीं बोलेंगे, इसके रिकॉर्ड को हम क्या बोलेंगे? एमएक्स रिकॉर्ड। क्या बोलेंगे? एमएक्स रिकॉर्ड। एमएक्स रिकॉर्ड इज रिजर्व फॉर मेल सर्वर। जितने भी वर्ल्ड वाइड मेल सर्वर है, राइट, वो सारे एमएक्स रिकॉर्ड पे चल रहे हैं। ठीक है, और एक साइट बताता हूँ, ठीक है, उसमें आप देखोगे डिग डीएनएस करके एक साइट है। आप उसको गूगल पे अगर सर्च करोगे, डिग डीएनएस लिखोगे, हालांकि डिग कमांड जो होती है वो कमांड है लिनक्स। ठीक है, लिनक्स बेस्ड कमांड है डिग, राइट, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज किया गया, बोला भाई लिनक्स सबको नहीं आता है, तो उन्होंने एक वेबसाइट बना दी डिग डीएनएस के नाम से, ढूंढना। ठीक है, अगर किसी का चल रहा है तो देखना, और ये डिग डीएनएस टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको क्या आएगा? यहाँ पे ए क्वाड ए ऐसा लिखा आएगा। कितने लोगों को मैंने इस क्लास में मैंने दिखाया भी होगा, डीएनएस के क्लास में, अगर कोई डीएनएस क्लास किया होगा मेरे से, राइट, एमएक्स पीटीआर ऐसा लिखा आएगा, PTR SOA PRB TXT सी नेम टीएक्सटी सब रिकॉर्ड टाइप आता है। और आप किसी भी कंपनी का कोई भी वेबसाइट, जैसे आपको हॉटमेल का अगर मान लो पता नहीं है कि एमएक्स रिकॉर्ड क्या है, तो आप hotmail.com में यहाँ डालोगे तो सामने आपको एमएक्स रिकॉर्ड दिखेगा। MX रिकॉर्ड आ तो जाएगा। हर चीज जो है, आप एक ये वेबसाइट अगर चाहो तो इसको ऐड कर लेना। ठीक है, कहाँ पे? अपने वेबसाइट इस पे ब्राउजर के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी भी आपको अगर ट्रबल शूटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, देखना है कि डीएनएस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो डिग डीएनएस की वेबसाइट पे जाके आप क्वेरी सेंड करके देख सकते हो, और आपका रिस्पॉन्स अगर आ रहा है मतलब डीएनएस रिजॉल्व कर रहा है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो डिग डीएनएस में
जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो सब दिखेगा आप, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर डीएनएस ने आईपी दिया या नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो ऑलरेडी हॉटमेल नहीं खुलेगा, ठीक है। यानी उसको आईपी जो देना होगा वो किस रिकॉर्ड का आईपी देना होगा बताओ यार, एमएक्स रिकॉर्ड का, मेल सर्वर का आईपी चाहिए, राइट। और अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो कौन सी आईपी चाहिए, ए या क्वाड ए रिकॉर्ड, या तो वो एप्लीकेशन IPv4 होगा। अगर एप्लीकेशन IPv4 होगा तो रिकॉर्ड के टाइप क्या होंगे, ए होंगे, ठीक है। और अगर आपका एप्लीकेशन IPv6 होगा तो रिकॉर्ड का टाइप क्या होगा मेरे भाई, बोलो, IPv6 या IPv4 या IPv6। अब सवाल ये है कि मैंने तो बोल दिया, लेकिन आप इसको कैसे चेक करोगे कि ये मैं जो बोल रहा हूँ वो ऐसा होता है या नहीं होता। तो लेट मी एक्सप्लेन थ्रू कमांड्स, ठीक है। ये तो बताया ना कि जितने भी आपके सिस्टम से जितने भी TCP कनेक्शन है उनको हम देख सकते हैं, यस या नो, बोलो बोलो यार, देख सकते हैं नहीं देख सकते, पता नहीं, आंसर है नो, राइट। तो कमांड है नेट स्टैट माइनस ए, ठीक है। नेट स्टैट माइनस ए करोगे तो सारे के सारे TCP कनेक्शन, इनफैक्ट UDP कनेक्शन भी दिखेंगे, लेकिन वो चूंकि कनेक्शन लेस होता है इसलिए हम बोलते नहीं है। तो नेट स्टैट माइनस ए में जितने भी आपके सिस्टम में जितने भी TCP कनेक्शन होंगे वो यहाँ पे 4 चीजें दिखाएगा। लोकल आईपी लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है, देखना, लोकल आईपी, लोकल पोर्ट, ठीक है, और यहाँ पे लिखा होगा रिमोट आईपी। रिमोट आईपी होता है या फॉरेन आईपी देख लेना, रिमोट आईपी और रिमोट पोर्ट। तो जितने भी आपने सिस्टम से जितने भी आपने एप्लीकेशन खोली है उस सारी एप्लीकेशन का यहाँ पे आपको एंट्री मिलेगी, देख सकते हो। इनफैक्ट अभी भी आप खोले हो तो आपको दिखेगा, राइट। और एक कमांड और है ये देखने के लिए कि डीएनएस ने आपको कौन सी आईपी दिया। क्या कमांड है, आईपी कॉन्फ़िग डिस्प्ले डीएनएस, ठीक है। ये कमांड पता नहीं आप लोगों ने कभी चलाई है कि नहीं चलाई है, नहीं चलाई तो चलाना। डिस्प्ले डीएनएस में जितने भी आपने सिस्टम पे वेबसाइट या कोई कुछ भी खोला होगा उन सब की एंट्री इस डिस्प्ले डीएनएस के अंदर आएगी। और इवन यू विल सी रिकॉर्ड एज ए, क्वाड ए, ऐसे रिकॉर्ड्स की एंट्री आपके पास आएगी, ठीक है। और यहाँ पे जब वो रिकॉर्ड आएगा उसके साथ एक वैल्यू आती है TTL, ठीक है। डीएनएस के अंदर TTL होती है। अब डीएनएस के अंदर TTL क्या होती है, ये डीएनएस का टाइम टू लिव है। जैसे एक आईपी पैकेट का टाइम टू लिव होता है उसी तरह डीएनएस की पैकेट की टाइम टू लिव है। तो ये जो आपका रिजॉल्व होगा वो आपके मशीन के कैशे के अंदर कितने टाइम तक रहेगा। जब आप रिकॉर्ड क्रिएट करते हो, जहां पे भी आप क्रिएट करोगे उसके साथ आप TTL भी डिफाइन करोगे। तो इस TTL के एक्सपायर्ड होने के बाद क्या होगा, एक नई क्वेरी सेंड होगी। तो ये TTL जो है वो ये मत समझना कि सिर्फ IP का TTL होता है, DNS का भी TTL होता है, ठीक है। और ये सब कुछ आपको इस कमांड से दिखेगा जो मैं फिर से बोर्ड पे लिख रहा हूँ, config IP config है, नॉट config, IP config है, राइट, IP config /display DNS। तो ये हमें जब DNS की कभी रियल लाइफ में ट्रबल शूटिंग करते हैं, आई डोंट नो कि कितने लोगों ने, कासिफ थोड़ा होल्ड करो, लास्ट में क्वेश्चन लूंगा, आप सिर्फ नोट कर लेना इसको जो भी पूछना है, ठीक है, क्योंकि टाइम मेरे पास लिमिटेड है अभी। IP config display DNS, ठीक है। तो इससे हम क्या देख सकते हैं, सारे रिकॉर्ड देख सकते हैं। और अगर कभी प्रॉब्लम आती है इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, इसको फ्लश कर सकते हैं, ताकि अब न्यू से अगर फिर से हमें DNS की रिक्वेस्ट जनरेट करनी है तो कमांड क्या होगी, फ्लश DNS, ताकि न्यू से ये रिक्वेस्ट जनरेट हो। यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कुछ DNS की क्वेरी की टाइप की बात करते हैं, ठीक है। मैंने बताया कि ये DNS आज नहीं खत्म हो रहा है, 3-4 क्लासेस हैं, इसलिए बहुत टाइम आपके पास है, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होगा कि आप पढ़ो और क्वेश्चन पूछो, ठीक है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। तो लेट मी एक्सप्लेन कि DNS के टाइप क्या होते हैं। अगर आप कभी अपने सिस्टम पे, ठीक है, अगर आप NS लुकअप करते हो, हम लोग सब करते हैं, राइट,
flipkart.com या amazon.com, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक सर्वर का आता है, यहाँ पे देखा है सर्वर लिखा आता है, Yes. ठीक है। और नीचे देखोगे तो नीचे में आपको amazon.com का आईपी दिखेगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, राइट? नहीं सर। मान लो ये सर्वर 192.168.1.1 है, ठीक है। और यहाँ पे अमेजन का .com का आईपी लिखा रहा है 141, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, सर 141 दिख रहा है। 141 141 141, राइट? तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आपके मशीन में से रिक्वेस्ट, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर दो टू फ्लो समझना पड़ेगा, और सर्वर टू सर्वर, ठीक है। समझ में आ रहा है अरुण क्या बोल रहा हूं मैं? क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू सर्वर, ठीक है। जब मैं क्लाइंट टू सर्वर बोल रहा हूँ, क्लाइंट टू सर्वर बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स से आपके घर में भी मॉडेम है, राइट? होता है, बोलो यार, होता है, राइट? मॉडेम Yes. होता है। तो सबसे Yes. पहले रिक्वेस्ट कहाँ अरुण, यहाँ पे ये फ्लो समझना है, क्योंकि यही फ्लो अभी शायद मेरी कल किसी से बात हो रही थी, शायद सरल से बात हो रही थी, राइट? वो पूछ रहा था, बोल रहा था शायद कि डीएनएस का पूरा फ्लो बना के पूछ रहा था, ऐसा ही था कुछ कि कुछ और था कि डीएनएस का फ्लो पूछा था आपसे, कुछ और था या कुछ और क्वेश्चन था, सर ही बता रहा था मुझे, राइट? तो फ्लो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ये वो फ्लो जो एक्चुअली सर चलेगा, बोलो। एक सिस्टम लगाया हुआ है वाईफाई पे, और हाँ xyz.com एक वेबसाइट हमने कॉल करी है, तो उसके अंदर हाँ पूछा गया था कि हाँ, क्या क्या रिक्वेस्ट जाएंगी और डीएनएस का उसमें क्या रोल आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ से जो पहले पहले तो इसके लोकल कैश में वो चीजें सर्च होगी, बोलो यार। हाँ हाँ, ये मैंने जो भी भी बोला था कि लोकल जो भी कैश में अभी सबसे पहले आपको सर्च मैंने करेगा। जो मैंने आपको बताया था अभी, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश डिस्प्ले डीएनएस बताया था, डीएनएस उसी के अंदर राइट? शो करेगा। तो लोकल कैश में अगर होगी तो यहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से यहाँ तक क्वेरी जाएगी? आंसर है नो, नहीं जाएगी, क्योंकि अगर कैश में है तो नहीं तो वहीं जाएगी, से यस यस वहीं से रिजॉल्व हो जाएगी, राइट? वहीं से क्लियर है रिजॉल्व। यहाँ, क्लियर है यहाँ तक या नहीं, हम्म। राइट? और क्लाइंट टू सर्वर इट यूजेस यूडीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लाइंट टू सर्वर डीएनएस यूज यूडीपी पोर्ट 53, याद रहेगा? मतलब मेरे गेटवे तक या मॉडेम तक। जो भी आपका 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 सर्वर है, राइट? और सर्वर टू सर्वर कौन सा पोर्ट यूज होगा? टीसीपी, ठीक है। इसलिए डीएनएस वर्क्स ऑन यूडीपी और डीएनएस वर्क्स ऑन एंड टीसीपी बोथ। टीसीपी, ठीक है। ये आंसर है, राइट? अब लेट्स से कि आपने यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप करते हो तो यहाँ पे ऑथोरेटिव क्वेरी होती है, ठीक है, पूछा जाता है ये ऑथोरेटिव रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है। और दूसरा क्या, नॉन ऑथोरेटिव रिस्पॉन्स क्या होता है, नॉन ऑथोरेटिव ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑथोरेटिव रिस्पॉन्स क्या होता है। और पहली बात तो ये कि सबको पता है ये कि नहीं पता है ऑथोरेटिव रिस्पॉन्स और नॉन ऑथोरेटिव रिस्पॉन्स क्या होता है? नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको समझते हैं। क्लाइंट। तो लोकल लोकल कैसे में देखेगा, लोकल कैसे में एंट्री नहीं होगी, मॉडम पे जाएगा, मॉडम के पास अगर वो एंट्री है कैसे के अंदर, राइट, तो मॉडम क्या करेगा, उसको वो रिस्पॉन्स दे देगा और साइट खुल जाएगी, राइट। अगर मॉडम के पास नहीं है तो मॉडम क्या करेगा, आगे ये शायद नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, बेसिकली रूट सर्वर होता है, ठीक है, ये सब आगे की बात है, राइट। और टॉप लेवल डोमेन सुना है आप लोगों ने, रूट सर्वर के बारे में, टॉप लेवल डोमेन के बारे में सुना है, टीएलडी, हाँ सर, ठीक है। सुना है मैंने। टॉप लेवल टीएलडी सर्वर, और फिर नेम सर्वर की बात होती है, ये तीन नेम इंपॉर्टेंट चीजें सर्वर्स, हैं, राइट। ये तब ये बहुत तो मॉडम सिंपल मींस सा, इट मींस मेरा गेटवे हो गया ना। हाँ जो भी आपका मॉडम या गेटवे जो भी है, हाँ जो भी आपने अपनी पीसी में जो भी आईपी डाली हुई है, मॉडम की डाली होगी तो मॉडम के पास जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा पीसी में आप डीएनएस डालते हो, राइट। अगर पीसी में आप डीएनएस की आईपी अगर गूगल डालोगे तो सीधा गूगल के पास वो ट्रैफिक जाएगा, डीएनएस क्वेरी करेगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक सरल ये आईपी आ गया, राइट, 141। अब 141 के साथ दो आंसर आएंगे, ऑथोरेटिव और नॉन ऑथोरेटिव, नॉन ऑथोरेटिव, उसको समझना है। 99.9% अगर आप देखोगे तो आपको नॉन ऑथोरेटिव ही आता है, देखा आप लोगों ने या किसी ने चेक नहीं किया? ये सबसे पूछ रहा हूँ यार,
कभी सोचा है इस बारे में या नहीं? डीएनएस तो सब पढ़ाते हैं। देखा है सर, देखा है। कभी सोचा है कि वो नॉन ऑथोरेटिव क्यों आ रहा है? ये पूछ रहा हूँ, क्या मतलब होता है नॉन ऑथोरेटिव का? आइडिया है किसी को? बोलो, नहीं सर। है लेकिन किसी को देखा आइडिया नहीं है सर इस अगर क्लास नॉन में? किसी ऑथोरेटिव लेकिन होता देखा है नहीं। एक मिनट सर, एक मिनट होल्ड करो। किसी को आइडिया है अपार्ट फ्रॉम सरन नॉन ऑथोरेटिव क्या नहीं होता सर, है? मतलब देख पढ़ा है लेकिन देखा नहीं है। अरे यार, मैं भी दिखा नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा नॉन हूँ जस्ट ऑथोरेटिव लुकअप करोगे पता लग जाएगा। लेकिन क्या मतलब है नॉन ऑथोरेटिव? अगर कोई बोले तो क्या मतलब, ये सर बता नॉन सकते ऑथोरेटिव का मतलब है क्लाइंट टू सर्वर। कैशे से मिल रहा है मेरे को, जो मेरा लोकल डीएनएस है वहां से। हो? शायद मैं तुमको पढ़ाया होगा डीएनएस, तभी तुम बता रहे हो। ये मेरा ही चेले का स्टूडेंट ये है। कोई और नहीं बता सकता ये तो मैं गारंटी देता हूँ, कोई नहीं बता सकता ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेम सर्वर होता है। क्या होता है? नेम सर्वर नेम होता है, सर्वर, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट। नेम सर्वर क्या होता है? जहां पे रियल मैपिंग होती है, जहां पे रियल मैपिंग रिकॉर्ड होती है, मैपिंग होती है। रिकॉर्ड मैपिंग होती है, राइट। मैंने एक sachin.com के लिए नेम सर्वर क्या कर दिया? गोडैडी। क्या? गोडैडी, राइट। गोडैडी सुने हो ना? गोडैडी, राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और वेबसाइट है क्लाउड फ्लेयर, बहुत आजकल चल रहा है क्लाउड फ्लेयर, क्लाउडफ्लेयर बहुत सुना चल भी रहा होगा, है, राइट। राइट। क्लाउड फ्लेयर, गोडैडी, राइट। तो मैंने sachin.com की मैनुअल एंट्री कहाँ की? गोडैडी पे। समझ में आ रहा है सचिन? तो नेम सर्वर मेरा क्या कौन हो गया? बोलो यार, गोडैडी हो गया। कौन हो गया? गोडैडी। गोडैडी, क्योंकि गोडैडी पे मैंने एंट्री की हुई है। अब अगर मेरी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स अगर गोडैडी के पास जाता है, ठीक है, और रिस्पॉन्स अगर गोडैडी से वापस आता है, तो इस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलेंगे? ऑथोरेटिव रिस्पॉन्स। ऑथोरेटिव। क्लियर है या नहीं? इसको क्या बिल्कुल बोलेंगे? बिल्कुल। ऑथोरेटिव रिस्पॉन्स। और अगर मेरे इन बिटवीन किसी भी डिवाइस के लोकल कैश से आता है, ठीक है, क्यों? तो उस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? नॉन ऑथोरेटिव। नॉन ऑथोरेटिव रिस्पॉन्स। तो आई होप कि वो आप इसको, सुनील जी थोड़ा म्यूट कर लीजिए। आई हाँ होप जी, कि हाँ आप इसको जी। समझा सकते हैं कि ऑथोरेटिव रिस्पॉन्स क्या होता है और नॉन ऑथोरेटिव रिस्पॉन्स क्या होता है, और इनफैक्ट आपका नेम सर्वर क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेम सर्वर का मतलब वो सर्वर जहां पे आपकी रियल मैपिंग है, राइट। लेकिन क्या वहां जाने की जरूरत है? आंसर है नो, राइट। क्योंकि आपके और आपके नेम सर्वर के बीच में मल्टीपल डिवाइसेस होंगे। एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? होंगे, राइट। और सबके अंदर क्या होगा सचिन? टीटीएल होगा, टाइम टू लीव, टीटीएल, राइट। तो इन बिटवीन कोई भी डिवाइस अगर मेरे इस आईपी को रिजॉल्व कर दे, तो मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा? नॉन ऑथोरेटिव। ये बात समझ में आई मेरे भाई, या कोई कंफ्यूजन है किसी को कि नॉन ऑथोरेटिव का मतलब क्या होता है? नॉन ऑथोरेटिव का मतलब ये हुआ कि अगर आपका रिस्पॉन्स इन बिटवीन किसी भी डिवाइस से आई और कैसे से आई, कैश से आई, तो हम उस रिस्पॉन्स को क्या बोलेंगे? नॉन ऑथोरेटिव। नॉन ऑथोरेटिव। तो ये बेसिकली पूछा नेम जा, सर्वर के अलावा कहीं से भी रिजॉल्व बिल्कुल होगा तो वो नॉन बिल्कुल ऑथोरेटिव होगा। बिल्कुल। अगर मैं पूछूं कि एग्जांपल के लिए मैं पूछूं कि सरन कैसा है, राइट, और अगर मान लो सचिन ने बोल दिया बहुत अच्छा है सरन, राइट, तो आपसे रिप्लाई नहीं आया मुझे, रिप्लाई आपसे आनी चाहिए, राइट। मैंने आपके बारे में पूछा है, तो ये कैसा रिप्लाई है? नॉन नॉन ऑथोरेटिव है, ऑथोरेटिव। राइट। और अगर आप बोलते हो सर मैं अच्छा हूं, दैट इज कॉल्ड ऑथोरेटिव रिस्पॉन्स। ऑथोरेटिव। तो जहां पे भी और रियल लाइफ में अरुण अरुण हो, अरुण है क्लास में? यस सर, यस सर क्लास और में। रियल लाइफ में अरुण एक नेम सर्वर नहीं होगा, मल्टीपल नेम सर्वर होंगे, राइट। क्योंकि अगर आपका राइट। नेम सर्वर क्रैश हो गया तो कहानी खत्म। खत्म। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो नेम सर्वर भी कितने हैं, वो भी कहां से दिखेगा? डिग डीएनएस से। कहां से? डिग डीएनएस से, डीएनएस। राइट। तो नेम सर्वर का मतलब वहां ये होता है कि जब आप किसी भी नेम सर्वर को क्रिएट करोगे तो अलग अलग रीजन में क्रिएट करते हैं। समझ में आ रहा है मेरे भाई? एक ईवीएम में, डिजाइनिंग बता रहा हूँ, एक ईवीएम में, राइट, एक यूएस में। समझ में आ रहा है? क्यों? रेजिडेंसी के लिए। क्योंकि अगर कभी किसी रीजन से अगर मेरी क्वेरी नेम सर्वर के पास जाए और नेम सर्वर ही डाउन हो गया तो क्या होगा? सोच सकते हो क्या होगा? सारी एप्लीकेशन बैठ जाएगी,
तो जब भी रिकॉर्ड बनाएंगे, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जब भी रिकॉर्ड बनाएंगे राइट, वो रिकॉर्ड कहाँ एग्जिस्ट करेगा, आपके नेम सर्वर पर नेम एग्जिस्ट सर्वर करेगा, पे। राइट। और नेम सर्वर भी मल्टीपल होंगे, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। यहाँ तक आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन है कि ऑथोरेटिव क्या होती है, रिस्पॉन्स क्या होती है, कोई भी कंफ्यूजन पूछो। नॉन ऑथोरेटिव रिस्पॉन्स क्या होती है, किस किस क्या बताऊं दोबारा, ऑथोरिटी व नॉन ऑथोरिटी, मैंने अभी बताया कि मतलब अगर जैसे रिस्पॉन्स मैंने सर्वर टू सर्वर, अगर मैंने जो पढ़ा था सर्वर टू सर्वर हम करेंगे तो नॉन ऑथोरेटिव हो जाएगा, और क्लाइंट टू मैंने आपको क्लाइंट बस एक, मैंने आपको सिर्फ एक लाइन में आंसर दे रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, एक ही लाइन बता रहा हूँ कि अगर आपके कैसे से रिस्पॉन्स आए, ठीक है, तो वो नॉन ऑथोरेटिव है, लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अगर डायरेक्ट उस सर्वर पे आए जहाँ पे आपका नेम सर्वर एग्जिस्ट करता है तो ऑथोरेटिव है, बस, ठीक है। तो ये 4 चीजें समझ में आई सरन भाई, कि बिल्कुल नेम सर। सर्वर क्या होता है, नेम सर्वर क्या होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑथोरेटिव रिस्पॉन्स क्या होती है, नॉन ऑथोरेटिव क्या और होता नॉन ऑथोरेटिव रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है। और क्लाइंट टू सर्वर यूजेस यूडीपी पोर्ट 53, है? यस, सर्वर राइट। टू सर्वर सर्वर टीसीपी टू सर्वर टीसीपी पोर्ट 53, 53। ठीक है। तो ये जो है वो कभी भी आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, मेरे हिसाब से रियल लाइफ में कोई आपको कोई पूछे कि एप्लीकेशन नहीं चल रही है, ठीक है, इसका मैं एक और क्लास लूंगा और वो क्लास बहुत लंबी होगी, मैं देखते हैं कब कर सकते हैं उसको, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको पढ़ो अच्छे से। एप्लीकेशन की नहीं चल रही है तो याद रखना कि मैंने आपको वायर साहब पे दिखाया भी था, और जो बंदे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे पैकेट कैप्चर करके दिखाए भी क्लास में, कि अगर आपकी डीएनएस की क्वेरी रिजॉल्व नहीं हुई, ठीक है, तो आपका कोई भी एप्लीकेशन नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए अगर आप सिक्योरिटी में जाते हो तो फायरवॉल में जब आप कॉन्फ़िगर करते हो, बाय डिफॉल्ट आप क्या करते हो, डीएनएस अलाउ करते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप डीएनएस अलाउ नहीं करोगे फायरवॉल में तो एप्लीकेशन चलेगी, बोलो यार, नहीं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राइट। अब थोड़ा सा अलग बताते हैं जो शायद आप लोग के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है, कुछ लोगों के लिए होगा क्योंकि मैंने बताया हुआ है। तो अगर सपोज करो कि कोई क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि यार मुझे एक रूल बनानी है, क्योंकि ये क्लास ही मेरी फायरवॉल की है, सिक्योरिटी की है, मुझे रूल बनानी है कि यार मुझे फेसबुक ब्लॉक करना है, ठीक है, या यूट्यूब ब्लॉक करना है, तो आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं, पालो अल्टो फायरवॉल में या फोर्टिनेट फायरवॉल में हम क्या करते हैं, हम एक यूआरएल बना देते हैं, फिल्टरिंग कर देते हैं, यूआरएल फिल्टरिंग कर देते हैं, यही बोलोगे, राइट, कि कुछ और बोलोगे, यही करोगे, राइट। यूआरएल फिल्टरिंग में आप फेसबुक को क्या कर दोगे, डिनाई कर दोगे, ठीक है, डिनाई कर दोगे, राइट। तो फेसबुक आपकी डिनाई हो जाएगी, यही करोगे, और कोई तरीका। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस टाइप से डिनाई में, कि आपके देखो आपका 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 कितना ओवरहेड बढ़ रहा है, ये सोचो कितना ओवरहेड बढ़ रहा है। पहले आपकी डीएनएस की क्वेरी जा रही है सर, बताया भी होगा मैंने बहुत बार आपको, राइट, बहुत लोग बताया होगा, राइट। क्वेरी गई, इंटरनेट पे जा सकती है या लोकल इस फायरवॉल के पास जा सकती है, मान लो इंटरनेट पे गई, तो डीएनएस की क्वेरी को इंटरनेट पे ये प्रोपोगेट करेगा, भेजेगा आगे, रिस्पॉन्स आएगा, राइट। तो एक तो इस यहाँ टाइम खराब हो गया, रिस्पॉन्स आया, फिर रिस्पॉन्स को फॉरवर्ड किया क्लाइंट को, ठीक है, क्लाइंट के पास आईपी गया, फिर आपको याद होगा वो सिंसिनैक वाला जो फीचर होता है वो सिंसिनाग होगा, हैक वाला, राइट। ठीक है, सिंसिनैक, हाँ भाई, क्योंकि ये फायरवॉल मेरा प्रॉक्सी नहीं है तो सिन को डायरेक्ट भेजेगा, फिर सिनैक आएगा, ठीक है, फिर लास्ट में एचटीटीपी का गेट जाएगा, जब एचटीटीपी का पैकेट जाएगा तो आपका ये पालो अल्टो फायरवॉल या जो भी फायरवॉल है लेयर 7 फंक्शनैलिटी पे इसको क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा, क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। या मैं अगर सिंपल सा बोलूं, अगर टीसीपी फ्लैग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो कौन सा मैसेज सेंड करेगा, रीसेट, क्या सेंड करेगा, रीसेट, रीसेट। रीसेट, और आपका ये पेज बंद हो जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना करने की जरूरत थी, बोलो अरुण, आप लोग प्री सेल्स में, उसलिए मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, क्या इतने करने की जरूरत है, क्या हम लोग फिर से कनेक्ट करें, 1 मिनट का टाइम बचा हुआ हाँ है, सर, कनेक्ट करें फिर से, हाँ यस सर। सर, यस। जी सर, जी सर। ओके।